जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में गर्ग जी द्वारा भविष्य फल वर्णन भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के बाद की बात है। एक दिन नंद रानी यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को स्तनपान करा रही थी। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्य समूह से घिरे हुए वहां आए। वो ब्रह्म महातेज से प्रकाशित हो रहे थे। शुद्ध स्फटिक की माला पर ब्रह्म जप कर रहे थे। दंड और छत्र धारण किए थे। श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। वे वेदांगों के पारगामी विद्वान तथा ज्योतिर्विद्या के मूर्तिमान स्वरूप थे। ज्योतिर्ग्रंथो मूर्तिमांस वेदांग पारगः। मस्तक पर स्वर्ण के समान पिंगल जटाभार धारण किए थे। उनका वर्ण अत्यंत उज्ज्वल था। कमल जैसे नेत्र थे। वे योगी राज गर्ग जी शंकर जी के शिष्य थे तथा गदाधारी विष्णु के प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे। योगींद्रो धूर्चडे शिष्यः शुद्ध भक्तो गदाभृता। उन्हें जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त थी। वे सिद्धों के स्वामी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। इस प्रकार के दिव्य दृष्टि संपन्न महायोगी को देखकर यशोदा जी खड़ी हो गईं और उन्होंने मस्तक झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम कर उनकी समुचित अभ्यर्चना की। प्रसन्न हुई नंद रानी ने अपने शिष्य श्री कृष्ण से भी मुनीन्द्र की वंदना करवाई। मुनि तो सर्वज्ञ थे ही। उन्होंने अपने आराध्य को मन ही मन प्रणाम किया। जब नंद रानी ने बड़ी ही नम्रता से मुनि से उनका परिचय पूछा तो गर्ग जी बोले, हे देवी, मेरा नाम गर्ग है। मैं चिरकाल से यदुकुल का पुरोहित आचार्य हूँ। श्री वसुदेव जी ने मुझे यहाँ एक कार्य विशेष के लिए भेजा है। भद्रे नंदराय और आप जो हैं वह सब मुझे ज्ञात है। यह बालक जिस प्रयोजन से भूतल पर अवतीर्ण हुआ है वह सब भी मैं जानता हूँ, किंतु ये बातें मैं किसी एकांत स्थान में बताऊंगा। यह संवाद हो ही रहा था कि नंद जी भी वहाँ आ पहुँचे। फिर गर्ग जी आसन से उठे और नंद यशोदा को साथ लेकर अंतःपुर में गए, जहाँ कोई दूसरा न था। गर्ग जी बोले, नंदराय जी, वासुदेव जी ने मुझे इन बालकों के संस्कार के लिए गुप्त रीत से यहाँ भेजा है, ताकि कंस को कृष्णावतार की बात ज्ञात न हो सके। तदंतर गर्गाचार्य जी ने अपनी ज्योतिर्विद्या के बल से उन दोनों बालकों का भविष्य फल बताते हुए कहा, नंदराय, आपका यह शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और माया से इस भूतल पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुआ है। इस शिशु रूप राधिका वत्सल साक्षात गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। गोपराज युग युग में इनके भिन्न भिन्न वर्ण और भिन्न भिन्न नाम हैं। ये सत्यगुण युग में श्वेत, त्रेता में रक्त, द्वापर में पीत तथा इस समय कृष्ण वर्ण होकर प्रकट हुए हैं। ये श्रीमान तेज की राशि हैं और परिपूर्णतम ब्रह्म हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्णा पद में जो ककार है वह ब्रह्म का वाचक है। रकार अनंत शेष नाग का वाचक है। मूर्धन्य सकार शिव का, लकार धर्म का बोध है। अंत में जो अकार है वह श्वेत द्वीप निवासी विष्णु का वाचक है तथा विसर्ग नर नारायण के अर्थ का बोधक है। ये श्री हरि उपर्युक्त सब देवताओं के तेज की राशि हैं। गर्गाचार्य जी ने अनेक प्रकार की कृष्ण पद की निरुक्ति कर उनके अनेक नाम बताए और कहा, नंद जी, इनके अनंत नाम हैं, किंतु उन सभी नामों का स्मरण करने से
जिस फल की प्राप्ति होती है वह सब केवल कृष्ण नाम के स्मरण करने से मनुष्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। कृष्ण नाम के स्मरण का पुण्य जैसा पुण्य है, उसके कीर्तन और श्रवण से भी वैसा ही फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के सब नामों में कृष्ण नाम सबकी अपेक्षा सारतम वस्तु और परात्पर तत्व है। कृष्ण नाम अत्यंत मंगलमय, सुंदर तथा भक्तिदायक है। विष्णोर्नाम चा सर्वेषां सर्वात् सारं परात्परं कृष्णेति मंगलम नाम सुंदरम भक्तिदास्यदम। गोपराज जी मेरे गुरु भगवान शंकर हैं। पूर्व काल में भगवान शंकर के मुख से इस कृष्ण नाम की मैंने महिमा सुनी थी। तदंतर गर्ग जी के, हलधर जी के नामों की तथा राधा नाम की व्युत्पत्ति विस्तार से बताई और बताया कि वृंदावन में राधा माधव का विवाह होगा। जगत सृष्टा ब्रह्मा ही वह विवाह कराएंगे और साक्षात अग्निदेव साक्षी होंगे। तदंतर गर्ग जी ने भगवान जो जो लीलाएं आगे करेंगे उन सभी भविष्य की घटनाओं को बता दिया। फिर गर्ग जी नामकरण संस्कार का शुभ मुहूर्त बताते हुए बोले, नंदराय जी, माघ शुक्ल चतुर्दशी को शुभ वेला में इन बालकों का नामकरण संस्कार कराओ। उस दिन गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है, चंद्र और तारा शुद्ध हैं, मीन के चंद्रमा हैं, उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है, उत्तम वणिज नामक करण है और मनोहर शुभ योग है। तदंतर ज्योतिष के अनुसार इस उत्तम योग में मुनिवर गर्ग जी के आदेशानुसार आनंद मग्न नंदराय जी ने बालक का कृष्ण या नाम रखा। इसके पश्चात अपने परमाराध्य श्री हरि को गोद में लेकर गर्ग जी एकांत स्थान में गए और बड़ी भक्ति तथा प्रसन्नता से उन परमेश्वर को प्रणाम करके उनका स्तवन करने लगे। उस समय उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे थे, शरीर में रोमांच हो गया आया था। वे स्तुति करते करते भक्ति का वर मांगते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। भक्त वत्सल भगवान मुस्कुरा उठे और बोले, मई ते भक्ति रसित, अर्थात मुझ में तुम्हारी अचल भक्ति हो। भक्ति का वर पाकर पुलकित हुए महर्षि गर्ग बाल रूप भगवान को नंद जी को सौंपकर उनके आज्ञा लेकर शिष्यों सहित मथुरा पधारे और वसुदेव जी को नंदोत्सव की संपूर्ण बातें सुनाई, जिस प्रकार उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। गर्गाचार्य द्वारा भगवान के भविष्य फल का यह वर्णन श्रीमद्भागवत में विशिष्ट रीत से आया है। वहाँ जब श्री नंदराय के पास गर्गाचार्य जी पहुँचे तो नंद जी बोले, भगवान आप तो पूर्ण काम हैं, आपका आगमन ही कल्याण हेतु है। प्रभु आप भूत भविष्य की सारी बातें जानते हैं, ज्योतिष के तत्व को जानने वाले हैं। मेरे मन की सारी बातें आपको ज्ञात ही हैं। हे मुने, जो बात साधारण इंद्रियों की पहुँच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्त में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। ज्योतिषामयनम साक्षात यतंजनमतीन्द्रियम प्रणीतम भवता येन पुमान वेद परावरम। मुझे कृपा कर अपनी विद्या के बल पर मेरे इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करने की कृपा करें। तब गर्ग जी ने कृष्ण तथा बलराम ये नाम रखे और उनकी महिमा बताई और भविष्य में वो जो भी लीलाएं करेंगे अपने ज्योतिष विद्या के प्रभाव से वह सब भी उन्हें बता दिया। ये था ज्योतिष शास्त्र और प्रत्यक्ष शास्त्र में गर्ग जी द्वारा भविष्य वर्णन। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।